हेलो स्टूडेंट्स, पिछला क्लास में हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब कि कंपोजिट फंक्शन क्या है, ये हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था। अब उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं इस क्लास में। तो हमारा हेडिंग है प्रॉब्लम्स ऑन गॉफ एंड फॉग, मतलब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस f एंड g। तो इसके लिए गॉफ के बारे में हम कुछ रूल्स है इसको एग्जिस्ट होने के लिए। मैंने यहाँ लिख दिया फॉर गॉफ टू एग्जिस्ट। गॉफ को एग्जिस्ट होने के लिए आप लोगों को कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। जैसे डोमेन ऑफ गॉफ बराबर होता है डोमेन ऑफ f, जो पिछला क्लास में हमने देखा था a से b में, b से c में। कैसे डिफाइन हो रहा था? a से b, a से b, b से c, a से b, b से c। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन देखा था जिसमें आपको गॉफ को एग्जिस्ट होने के लिए डोमेन ऑफ गॉफ, चूंकि आपको बताया था कि गॉफ ए से सी में डिफाइन होता है, गॉफ डिफाइन होता है ए से सी में। तो डोमेन ऑफ गॉफ बराबर डोमेन ऑफ एफ। जो गॉफ का डोमेन होगा वही एफ का डोमेन होगा। ये एफ फंक्शन है ए से बी में और ये जी फंक्शन है बी से सी में। तो गॉफ का डोमेन और फंक्शन एफ का डोमेन दोनों इक्वल होगा गॉफ को एग्जिस्ट होने के लिए। पॉइंट नंबर 1 ये याद रखना हम लोगों को। कोडोमेन ऑफ गॉफ, गॉफ का कोडोमेन ये सी सेट होगा जो जी का कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। ध्यान देना है दोनों पॉइंट पे कि डोमेन ऑफ गॉफ, तो गॉफ में एफ इधर है तो इस एफ का डोमेन यानी गॉफ का डोमेन एफ के डोमेन के बराबर होता है। वैसे ही गॉफ का कोडोमेन जी के कोडोमेन के बराबर होता है। फंक्शन जी के कोडोमेन के बराबर होता है, मतलब ये फंक्शन बी के बराबर होगा। तो कोडोमेन गॉफ का जो कोडोमेन जी के बराबर होगा, तो जी का कोडोमेन कौन है? फंक्शन सी है। जी का कोडोमेन फंक्शन सी है, तो गॉफ का भी कोडोमेन फंक्शन सी है। क्योंकि गॉफ एक फंक्शन है जो सेट ए से सेट सी में डिफाइन है। तो सेट सी को हम गॉफ के लिए कोडोमेन कहेंगे और वही सेट सी फंक्शन जी के लिए भी कोडोमेन है। तो ये भी आपको याद रखना है, कोडोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ जी। तीसरा पॉइंट है, गॉफ इज वेल डिफाइंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ सबसेट हो डोमेन ऑफ जी का। कहा कि गॉफ वेल डिफाइंड होगा, अच्छे तरीके से डिफाइंड होगा जब एफ का रेंज, तो एफ का रेंज कहाँ बनेगा? एफ का रेंज यहाँ कोडोमेन बी में बनेगा। तो कहा कि ये सबसेट हो डोमेन जी का, यानी जी का जो डोमेन हो उसका सबसेट हो एफ का रेंज। तो फंक्शन एफ का जो रेंज हो वो फंक्शन जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तब गॉफ अच्छे तरीके से डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है। गॉफ इज वेल डिफाइंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो ये 3 पॉइंट हुआ। और चौथा पॉइंट है, गॉफ इज डिफाइंड देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट फॉग इज डिफाइंड। अगर गॉफ डिफाइंड होता है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फॉग भी डिफाइंड होगा। फॉग डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इन 4 पॉइंट्स को हम लोग याद रखेंगे। और दूसरी बातें इसी सिमिलरली फॉग के बारे में कहेंगे। तो जैसे जैसे हम गॉफ के बारे में बातें कर रहे हैं वैसे ही फॉग के बारे में कहेंगे। अगर यहाँ पे फॉग कर दिया जाए तो FOG हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे डोमेन ऑफ फॉग बराबर डोमेन ऑफ जी, क्योंकि जी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। तो मतलब जैसे जैसे हम गॉफ के बारे में बात कर रहे हैं
सिमिलरली रिवर्स ऑर्डर में हम लोग फॉग के बारे में भी बातें करेंगे। तो फॉग के लिए भी ऐसे ही 4 पॉइंट होगा। तो गॉफ के लिए मैंने 4 पॉइंट बताया, ऐसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं फॉग के लिए। अब हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। एफ कोई फंक्शन है जिसका एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में है 1 2 2 3 4 5, मतलब 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, मतलब डोमेन एफ के डोमेन 1 का इमेज हुआ 2 को डोमेन में, उसके एफ के एलिमेंट एफ के डोमेन 2 का इमेज हुआ 3, एफ के डोमेन 4 का इमेज हुआ 5। ऐसे ही जी एक फंक्शन है जो बी से सी में इस तरीके से। अब इससे हमने डोमेन लिखा है, एफ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इससे डोमेन दिखाया आपको, रेंज डोमेन जी का, रेंज जी का। तो डोमेन एफ का जो डोमेन हुआ आपको 1 2 4 और रेंज जो हुआ एफ का आपको 2 3 5। चूंकि रेंज क्या डिफिनेशन क्या है, इमेज के सेट को हम लोग रेंज कहते हैं। तो 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 3 है, 4 का इमेज 5 है। तो ये 2 3 5 ये इमेज है, तो इसलिए ये कहलाएगा आपको रेंज ऑफ फंक्शन एफ। सिमिलरली जी फंक्शन से हमने लिखा डोमेन ऑफ जी, तो डोमेन आपका हुआ इसके लिए 2 3 5, ये जी का डोमेन हुआ। और रेंज ऑफ जी मतलब इमेज का सेट जो बनेगा यहाँ 3 5 2, तो 3 5 2 3 5 2 ये जी का रेंज हुआ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ का जो रेंज है, एफ का रेंज 2 3 5 वो सबसेट है जी के डोमेन का। चूंकि जी का जो डोमेन है फंक्शन जी का डोमेन वो 2 3 5 है, तो क्लियर है दिस इज सबसेट ऑफ डोमेन जी। रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। और हमने अभी लिखाया था कि गॉफ को डिफाइंड होने के लिए, वेल डिफाइंड होने के लिए रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। जो ये फॉलो हो रहा है, तो पिछले दिए हुए पॉइंट को ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब है कि गॉफ डिफाइंड है। गॉफ क्या है? डिफाइंड है, देयरफॉर गॉफ इज डिफाइंड। लेकिन हमने आगे लिख दिया बट रेंज ऑफ जी इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। क्योंकि फॉग को डिफाइंड होने के लिए इसका अपोजिट होना चाहिए, मतलब रेंज ऑफ जी का रेंज सबसेट होना चाहिए फंक्शन एफ के डोमेन के। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि जी का रेंज क्या है। रेंज ऑफ जी क्या है? रेंज ऑफ जी है 3 5 2। और आप देख लीजिए रेंज ऑफ जी क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए एफ के डोमेन के। तो एफ का डोमेन है 1 2 4। तो इसका 3 5 और 2 तीन एलिमेंट में से ओनली 1 एलिमेंट यानी 2 इसमें बिलोंग करता है, बाकी 3 और 5 इसमें बिलोंग नहीं करता। Therefore, this set is not subset of this set. That means range of G is not subset of domain of F. तो इसी बात को मैंने लिखा कि but range of G is not subset of domain of F. G का जो रेंज है वो F के डोमेन का सबसेट नहीं है। Therefore, fog is not defined. इस केस में, इस प्रॉब्लम में fog डिफाइंड नहीं है। अब जो चीज डिफाइंड नहीं है उसको तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ओनली गॉफ निकाला जाएगा। तो अब हम लोग गॉफ निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ हमने गॉफ निकाला। तो गॉफ के लिए डोमेन कौन होता है? डोमेन आपका है 1 2 4। ये डोमेन है, जो एफ का डोमेन होता है वही गॉफ का डोमेन होता है। क्योंकि गॉफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट सी, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये आपका डोमेन एफ का जो है 1 2 4 यही गॉफ का डोमेन है। तो हमने इसका इमेज लिखा गॉफ ऑफ 1, जैसे गॉफ ऑफ एक्स लिखते हैं वैसे ही गॉफ ऑफ 1 मतलब जी ऑफ f1। f1 मतलब एफ का इमेज, 1 का इमेज। तो 1 का इमेज यहाँ देखिए 2 दिखलाया गया।
तो 1 का इमेज f ऑफ 1 का मतलब 1 का इमेज, तो 1 का इमेज 2 है, तो ये G2 हो गया। अब G सेट में हम देखेंगे, G फंक्शन में देखेंगे, G फंक्शन में 2 का इमेज क्या है 3, तो G2 = 3 हो गया, इमेज ऑफ 2 हो गया 3। तो इस प्रकार आपका इस गॉफ के लिए डोमेन हुआ 1 और उसका इमेज हुआ 3। ठीक है, अब चलते हैं हम गॉफ ऑफ 2। अब इसको लेते हैं गॉफ ऑफ 2, x के जगह पर 2 डालना है, गॉफ ऑफ 2, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा g ऑफ f2, g ऑफ fx जैसे लिखते हैं g ऑफ fx, वैसे ही g ऑफ f2। अब देखिए कि f2 का मतलब 2 का इमेज फंक्शन f में, तो 2 का इमेज फंक्शन f में 3 है, तो g3 हो गया, g ऑफ 3। अब 3 का इमेज g में देखिए, तो 3 का इमेज g में क्या है 5, तो G3 = 5 हो गया। तो इस प्रकार गॉफ के लिए ये डोमेन हो गया, डोमेन का एलिमेंट 2 के लिए ये इमेज हो गया आपको 5। उसी प्रकार सिमिलरली आप देखिए 4, यानी ये 4, तो 4 गॉफ ऑफ 4 लेंगे, मतलब G ऑफ F4, और 4 का इमेज F में ढूंढिए, देखिए क्या है, 4 का इमेज 5 है, तो F4 के जगह पर मतलब इमेज ऑफ 4 5। अब G5 आ गया, मतलब इमेज ऑफ 5 लिखना है आपको G फंक्शन में, तो G फंक्शन में 5 का इमेज 2 है। तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार अब हम इस तरीके से हम अब गॉफ को लिखेंगे एक साथ, 10 गॉफ = 1 3 2 5 एंड 4 2। तो ये हो गया आपका 1 2 4, जो गॉफ का डोमेन हुआ वही जो f का डोमेन था, जो f का डोमेन था 1 2 4 1 2 4। अब गॉफ का जो रेंज है वही होगा जो G का रेंज था, तो गॉफ का रेंज क्या है 3 5 2। अब देखिए G का रेंज क्या था 3 5 2। तो इस तरीके से गॉफ निकाला गया, और यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया है रेंज ऑफ गॉफ, तो 3 5 2, ठीक है, लिख दिया मैंने। तो अब ये प्रॉब्लम मैंने इस तरीके से आपको बताया, तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। और अब हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, एक और प्रॉब्लम मैं देखने, अब मैं NCERT एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का पहला फर्स्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें fx दिया हुआ है mod x एंड gx दिया हुआ है mod ऑफ 5x - 2। अब यहाँ पे हम लोगों को गॉफ निकालना है और फॉग दोनों निकालना है। तो चलिए मैं पहले गॉफ निकालता हूँ। हालांकि ऐसा प्रॉब्लम हम जब गॉफ का थ्योरी पढ़ाया था, मैंने गॉफ आप लोगों को फॉग समझाया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, तो मैंने एक एग्जांपल इस टाइप का किया था। फिर भी अब मैं NCERT का प्रॉब्लम 1 बाय 1 करने जा रहा हूँ। तो गॉफ का मतलब गॉफ ऑफ x होता है और इसका फुल फॉर्म होता है o हटा करके g ऑफ fx लिखते हैं ऐसे, और fx का वैल्यू डाल दीजिए तो g ऑफ mod x। अब g ऑफ mod x आ गया, मतलब gx के फॉर्म में आ गया। ऐसा लग रहा है कि x के प्लेस पे mod x डाल दिया गया, तो यहाँ x के प्लेस पे mod x डालेंगे तो यहाँ भी डालेंगे, तो इस तरीके से इसका वैल्यू हो जाएगा मॉडुलस 5x के जगह पे x के प्लेस पे लिखा mod x - 2 आंसर। मतलब यहाँ गॉफ निकल गया आपको मॉडुलस ऑफ 5 इंटू मॉडुलस ऑफ x - 2, मतलब मॉड ऑफ 5 mod of x 5 इंटू मॉड ऑफ x - 2। अब देखिए फॉग, वैसे ही फॉग का मतलब फॉग ऑफ x और मतलब f ऑफ gx का वैल्यू डाल दिया गया मॉड ऑफ 5x - 2। अब ये fx के फॉर्म में आ गया, x के प्लेस पे ये डाल दिया गया, तो यहाँ डाला गया, तब यहाँ डालेंगे मॉड के अंदर x के प्लेस पे, तो मॉड रहने दिया और x के प्लेस पे ये समूचा ये पूरा वैल्यू मॉड ऑफ 5x - 2 डाल दिया गया। तो ये मॉड है और इसके अंदर भी मॉड है, मॉड के अंदर मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो डबल मॉड की ज़रूरत नहीं है, तो एक मॉड हटा करके लिखा जाएगा 5x - 2 का मॉड। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर अगला क्लास में हम एनसीईआरटी का और क्वेश्चन लेकर फिर प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए थैंक्स।